ये खाली है। ओके, ये कागज डाल दिया मैंने इसके अंदर, ये लिया, ये हिस्सा बंद कर दिया। ओके, 1 2 फुम पाओ पकाओ। ओ और ये ऐसा होता है मैडम। अच्छा, एक से एक छोटा छोटा मैं बच्चों लोग से ज्यादा प्यार करता हूँ, तो बच्चों लोग के लिए छोटा छोटा ऐसा छोटा छोटा कॉमेडी ये करते रहता हूँ मस्ती में। ये देखो बॉल आ गया। अरे ये कहाँ से आ गया? ऐसे ऐसे बम्बई मेरी जान पर आज मेरे बचपन में मैं चली गई हूँ, क्योंकि मेरे सामने वर्चुअली ही सही लेकिन रैम्बो सर्कस के साथ ही है। मैं आपको लॉकडाउन का जो शुरुआत है मार्च अप्रैल इन महीनों में ले जाना चाहती हूँ। मुझे बताइए, जब मुंबई बंद हुआ, इंडिया बंद हुआ, सर्कस भी जाहिर सी बात है बंद ही हुआ था। क्या ख्याल थे आपके उस दौरान, और क्या चल रहा था? व्हाट वाज गोइंग ऑन विद रैम्बो सर्कस, हमें बताइए। मैडम। वो दिन दोबारा कभी जिंदगी में कभी नहीं आना, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे लाइफ में 40 साल से सर्कस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और रंबो सर्कस के साथ जुड़ा के 21 साल करीब हो गया। तो मेरे लाइफ में कभी ऐसा दिन नहीं आया, मैंने कभी देखा ही नहीं था। हमारा शो एक जगह में जाता तो 1 महीने में खत्म करते, फिर 5 दिन का ब्रेक मिलते, उसके बाद फिर शो चालू होते, ऐसे ही कंटिन्यू जाता रहता। पहले दिन हम लोग जब लॉकडाउन हो गया था, तब हम लोग सब खुश हो गया था, चलो 1 हफ्ते का छुट्टी मिल गया, एंजॉय करेगा सब, एक दूसरे से मिलेगा, बात करेगा सब। फिर 1 हफ्ते के बाद वो लंबा प्रोसेस लंबा गया, एकदम डर लगने लग गया। मुश्किल घड़ी था वो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हमारा जो खाना है, जो अपना जो यहाँ जो मिस चलते है, वो भी बंद हो गया, कम कम होने लग गया था। तब फिर हम लोग ने मदद मांगा सोशल मीडिया में, फिर हमको मदद आने लगा। यहाँ का जो कॉर्पोरेटर है विजय जोगले साहब, उन्होंने हमको मदद किया। जगन भुजबल साहब, ऐसा बहुत सारा पॉलिटिशियन, एनजीओ, सोनू सूद सर, सब लोग ने बढ़ चढ़ के, इधर का लोकल पब्लिक सब ने मदद किया मैडम। इतने लंबे अरसे तक जब सर्कस बंद रहता है तो जाहिर सी बात है कि आपको भी अपने आप को वैसे ही फिट रखना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि कभी भी शुरू हो सकता है। तो जब सर्कस बंद था, मुझे बताइए आपने क्या किया? मैडम हमारा जो गर्ल्स था, उनको मैं तो क्लाउन है, मैं मोटा पतला होने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? जितना मोटा होता जाएगा मैं उतना क्लाउन निगरते जाएगा, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाकी जो गर्ल्स है, इनको इनको सब प्रॉब्लम आ गया था। क्यों? इनको फिटनेस बना के रखना बहुत जरूरी था। तो इन्होंने प्रैक्टिस करना कंटिन्यू, सुबह हम लोग इनको उठा के प्रैक्टिस करना चालू करवाता था। प्रैक्टिस किया, उसके बाद हम लोग को साइक्लोन आ गए, तो हम लोग को प्रैक्टिस बंद हो गया। क्यों? टेंट हम लोग को डाउन कर दिया था। जी हाँ। वो तवा तूफान आ रहा था, तो पूरा डाउन कर दिया था। उसके बाद हम लोग को फिर पूरे जगह जहाँ पर रहते उधर पूरा पानी भर गया था। फिर 1 महीने तक हम लोग कुछ कर नहीं पाया था। फिर अचानक वो लोग, क्यों, उनका जिम्नास्टिक बदन है, तो खाना फिर बैठ के खा रहा तो अपना आप बॉडी बन गया। इनको भी अभी इनका बहुत जबरदस्त एक्ट है ये दोनों का। और बम्बू लंबा, कम से कम 24 फुट का बम्बू है, उसको ऊपर ये चढ़ के बैठते हैं, और इनका हस्बैंड इसका माथे पे लेते हैं। अरे बाप बहुत रे। तकलीफ है। अभी ये एक्चुअली इसका उस टाइम वजन था करीबन 40, हाँ 40 किलो था। अभी उसका 55 किलो कुछ हो गया। तो इनको तकलीफ हो रहा है वो उठाने के लिए। तो बहुत अभी प्रैक्टिस सुबह शाम हम लोग फिर प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं। वो हो रहा है। फिर इनका ये रिंग डांस करता है, तो इनको भी वो रिंग को, बदन को लचकपन होना चाहिए, तो वो उसके लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस होना पड़ता है। अब आदमी डिप्रेशन में आ गया था, कमाई क्या होगा, क्या कर पाएगा। बाकी सर्कस वाला सब लोग, कोई कोई चला जा रहा है, कोई कोई भाग जा रहा है डर के मारे। तो हम लोग सबको मैं हिम्मत दिया, एक कट्टा रखा उनको। फिर हमारे पास एक ऑफर आया ऑनलाइन शो का। जी हाँ, जी तो हाँ, जी हाँ। हम लोग नहीं, ये तो कमाल हो गया, सच्ची में कमाल हो गया। आपने कभी सोचा भी था कि रैम्बो सर्कस ऑनलाइन जाएगा? मैं कितनी खुश हो गई थी तभी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचा मैडम। ये बिना हिंदुस्तानी सर्कस में पहली बार है, और जिंदगी में हम कभी, एक्चुअली मैडम उसमें सबसे ज्यादा खुश मैं होता है। क्यों मालूम है? जो ये शो जब चालू हो गया था, बच्चों लोग वीडियो कॉल से मेरे से बात करते, तब मेरे को बोलते, हाय बिजू, यू आर रंबो सर्कस से सीनियर क्लाउन, मैं आपको जानता हूँ, आई लव यू बिजू, आई लव यू क्लाउन। सच में आंसू आ जाता था। क्यों? बच्चे लोग बहुत मुझे मिस करता था। बहुत सारा बच्चा मुझे जानता है, पर्सनली जानता था। तो मैं सोचा मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ क्या? मेरे को पता नहीं कि हाथी को
मालूम नहीं पड़ते उसका वैल्यू। ऐसा ही था मैं, मेरे को पता नहीं था, लेकिन ये ऑनलाइन शो आने के बाद मुझे पता चला मेरा एक पोजीशन क्या था, मैं कैसा एक अच्छा क्लाउन था बोल के अभी मालूम पड़ रहा है। दिसंबर के महीने में मुझे बताइए कि क्या इस वक्त सर्कस खुला है या अभी भी बंद है? एक्चुअली मैडम सर्कस तो अभी खुला नहीं किधर भी, लेकिन खोलने का पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को पूरा कलेक्टर से परमिशन आ चुका हूँ। अभी म्युनिसिपल चेयरमैन का चेयरमैन का भी परमिशन आना बाकी है। वो इन्फॉर्मेशन मतलब चेकिंग के लिए आएगा, चेक करेगा हमारा सिचुएशन कैसा है, हमारा टेंट कैसा है, वो सब चेक करके जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगर परमिशन देगा तो उसका दूसरा दिन चालू करूंगा। लेकिन हम लोग 24 दिसंबर 24, 25, 26, 27 शो है पृथ्वी थिएटर में। अरे रैम्बो सर्कस इज एट पृथ्वी थिएटर। जी 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 जी। अरे वाह, तो हम आ सकते हैं वहां पर। हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस सेक्शन चल रहा है अभी हम लोग का। या ऑल द बेस्ट, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। मैं आऊंगी पृथ्वी को बता। थैंक यू मैडम। मैं एक्चुअली एक छोटा सा बात शेयर करना चाहूंगा। बोलिए। मैं जब पृथ्वी थिएटर में 2010 में 2009 में 10 में कुछ शो करने के लिए जा रहा था, गया शशि कपूर साहब को नीचे लेके आया, सर देखने के लिए आया। शो खत्म होने के बाद बाहर आया तो मैं उनके पास गया, सर आशीर्वाद दीजिए मुझे। तो बोला, उन्होंने उनके साथ सेल्फी लिया मैंने। उन्होंने बोला आपको देख के मेरे को राज कपूर साहब का याद आते, बोला कसम से उससे बड़ा अवार्ड मेरे को आज तक किसी ने भी नहीं, मेरे को नहीं मिला। वो बहुत बड़ा मेरे लिए, वो बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे। इस बात से मुझे एक लाइन जो है याद आ गई, शायद आपने सुना हो, शायद आप गा सकते हैं मेरे साथ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही। थैंक यू मैडम, थैंक यू।